इस टाइम देश में चल रहा है साइबर सेल का आतंक। मैं बताता हूँ कैसे। लोग बैंक में पैसा इसलिए रखते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का नॉर्म है कि एक लिमिट से ज़्यादा आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। दूसरा, यूपीआई आने के बाद हमें बहुत सहूलियत भी लगती है कि यार वॉलेट कौन लेके जाएगा, कैश कौन लेके जाएगा, फ़ोन से ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन कई बार अगर आप यूपीआई यूज़ कर रहे हो तो एक एरर आता है कि आपका अकाउंट फ्रीज़ हो चुका है। बैंक से संपर्क कीजिए और बैंक मैनेजर आपको बताता है कि किसी दूसरी स्टेट के साइबर सेल का नोटिस आया था जिसने बोला कि आपका अकाउंट फ्रीज कर दो, तो हमने कर दिया। अब इसमें तीन प्रॉब्लम आती हैं। पहली तो आपके मन में ये आएगा कि मैंने तो किसी के साथ साइबर फ्रॉड किया नहीं है, तो मेरा अकाउंट फ्रीज कैसे हुआ। तो पता लगता है कि आपसे पहले जिसके भी अकाउंट से वो ट्रांजेक्शन आई थी वो कोई चेन बनी हुई थी, उस चेन में किसी एक आदमी का किसी साइबर कंप्लेंट में नाम है और उसके अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में, तीसरे के अकाउंट में, इस तरीके से आते हुए कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में आया। तो इसकी वजह से साइबर सेल ने आपके अकाउंट को फ्रीज करने का नोटिस दे दिया। दूसरा, जिस भी साइबर सेल से वो नोटिस आता है वो इतनी दूर होती है कि वहाँ ट्रैवल करके जाने आने में ही आपका बहुत खर्चा हो जाएगा। और साथ में ये भी डर होता है कि अगर आप वहाँ पे चले गए तो साइबर सेल वाले कहीं आपको अरेस्ट ना कर लें। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि जो अमाउंट की इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम होती है। यानी अगर आपके अकाउंट में 30 लाख रुपए रखे हैं और डिस्प्यूटेड अमाउंट 1 लाख रुपए है, तो नोटिस में अमाउंट ना मेंशन होने के कारण पूरे के पूरे 30 लाख रुपए के ऊपर डेबिट फ्रीज लग जाता है। यानी कि पूरा का पूरा अकाउंट बंद। अब उसमें आप जमा तो करा सकते हो, पैसे निकाल नहीं सकते। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए? पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आपको किसी दूसरी स्टेट के आदमी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करनी होती है तो उसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन करने से बचें। आपकी जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसमें सामने वाले से एनईएफटी, आरटीजीएस या चेक के द्वारा ही पेमेंट मंगवाएं। अपने पर्सनल यूज़ के लिए और प्रोफेशनल यूज़ के लिए एक अकाउंट मेंटेन करने की बजाय 2 अकाउंट मेंटेन करें और दोनों ही अकाउंट में आपस में कोई ट्रांजैक्शन ना करें। एक अकाउंट से कैश निकालें और दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट करें, ताकि एक अकाउंट अगर आपका फ्रीज हो भी जाता है तो आपके बिजनेस और पर्सनल लाइफ पे किसी तरह का कोई इफेक्ट ना पड़े। और तीसरी चीज़ ये है कि जब भी ऐसे कोई इशू होता है तो अपनी सारी ट्रांजैक्शन और बैंक स्टेटमेंट निकालने के बाद, कोई बिल वगैरह हो उसको लगाने के बाद एक रिप्रेजेंटेशन कंसर्न साइबर सेल को ईमेल और बाय पोस्ट भेज दें। और उसके बाद भी अगर वो डेबिट फ्रीज नहीं हटाते हैं तो आप कंसर्न हाई कोर्ट के अंदर एक रेट पिटीशन फाइल कर सकते हो।